हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने बीआरएस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम। दोस्तों, मैं भी लुकअप के पहले पार्ट में आपको बेसिक भी लुकअप कैसे चलता है वो मैंने बताया। दूसरे भी लुकअप में मैंने बताया कि भी लुकअप को हम लॉजिक अपना इनबिल्ड करके अलग अलग लॉजिक लगा के भी लुकअप को कैसे चला लेते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक है, आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को बेहतरीन तरीके से समझिए, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। और आज हम वीडियो नंबर पार्ट 3 में जो भी लुकअप को लेके आए हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि किसी भी फॉर्मूले का मेन पॉइंट होता है सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स हम रीड करना सीख गए तो किसी भी फॉर्मूले को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और हम किसी भी फॉर्मूले के अंदर नए लॉजिक को इनबिल्ड करेंगे। हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कि हम कैसे लॉजिक इनबिल्ड करते हैं। और आपको बताया कि भी लुकअप में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एग्जैक्ट मैच और एक होता है अप्रोक्स मैच। अप्रोक्स की बात करूंगा। और अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट आप जरूर लिखें कि आपको ये फॉर्मूला का लॉजिक कैसा लग रहा है। तो आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा है, यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा है कि ये कंपनी का आईडी है और ये कंपनी के आईडी में ये सारे कस्टमर हैं जिनका एड्रेस है, प्रोडक्ट क्या वो लेते हैं। मेरी कंपनी एक ही प्रोडक्ट बेचती है, टीवी। और यहां पे ये है सेल्स, और सेल्स के बाद जैसे आप देखते हो कि कंपनी अपने प्रोडक्टों पे प्राइस रखती है कि अगर आप इतना हमसे प्रोडक्ट खरीदोगे तो हम आपको ये प्राइस देंगे। यहां पे मैं आपको दिखाऊं, प्राइस की बात है तो प्राइस में दिखा रहा हूं आपको कि 25 0 से 25 अगर कोई टीवी खरीदता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 25 खरीदता है तो उसको एलईडी, 35 खरीदता है तो उसको मिक्सर, 45 खरीदता है तो मोबाइल, 65 खरीदता है तो कूलर, 85 पे लैपटॉप और 100 पे एसी मिलता है उसको। मैं आपको जूम करके वीडियो को दिखाऊंगा कि ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। ये प्राइस जो दिखा रहा है कि 25 पे क्या मिलने वाला है, 35 पे क्या मिलने वाला है, 45, 65, 85 और 100 पे क्या मिलने वाला है। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो सेल है, ये जो सेल है, इस सेल से मेरा टारगेट कहीं मिल नहीं रहा है। आप देख रहे हो कि इस सेल से मेरा टारगेट ये मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम भी लुकअप का ही सहारा लेंगे। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि हम अलग अलग लॉजिक के सारे लॉजिक इनबिल्ड करके आपको बताएंगे। अब लॉजिक इनबिल्ड में मैं एग्जांपल में यहां पे अगर भी लुकअप को रखूं इक्वल भी लुकअप टैब की, अब यहां पे आपको दिखा रहा है, इस पे मैं बात नहीं करूंगा। लुकअप वैल्यू क्या होता है, टेबल एरे क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है और रेंज लुकअप क्या होता है, क्योंकि ये पहले पार्ट में मैंने बता दिया है, दूसरे पार्ट में भी इसको बेहतरीन तरीके से बताया। आज तीसरे पार्ट में अभी तक तो आप जान ही गए होंगे। इसलिए अब हम लुकअप वैल्यू, तो क्या लुक करना चाहते हैं, कितना हमने सेल किया तो लुक क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है कि टेबल एरे, तो टेबल एरे मेरा क्या है, इस टेबल एरे से हमें प्राइस उठाना है, ये है मेरा टेबल एरे। इसके बाद बोला कि कॉलम, और कॉलम क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या, तो टारगेट इज द 1 और प्राइस इज द 2। ये मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर ये मेरा है तो यहां से 2। अब इसके बाद कॉमा, अगर मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू दूं, यानी एग्जैक्ट वैल्यू या क्या 0 और कोस्ट के साथ इसको बंद करूं तो इंटर। यहां पे देखिए आंसर नहीं आ रहा है, यहां पे आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हमें आंसर चाहिए, अगर यहां पे मैं आपको दिखाऊं, फिर से एडिट करता हूं भी लुकअप को और 0 के जगह 1 मैं लिखूं और एंटर करूं तो यहां पे आप देखिए एग्जैक्ट, यानी ये जो है 1012 आईडी नंबर, यहां पे आप दिखा रहे हैं आपको कि 1012 आईडी नंबर विकास कुमार सेल टीवी, हमसे टीवी को मैंने विकास कुमार को सेल किया हमारी कंपनी, कितना 40, तो परफॉर्मेंस उसको क्या मिलेगा
मिक्सर मिलेगा। प्राइस क्या मिलेगा उसको, उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें प्राइस क्या रखी गई है, मिक्सर। अगर मैं इसको खींचूं नीचे तक तो देखिए आंसर बहुत सारे नहीं आ रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं आंसर, क्योंकि जो हम लॉजिक इनबिल्ड कर रहे हैं अभी तक आपको ये समझ में आता है वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट, अभी तक आपने यही जाना था। लेकिन ये लॉजिक हम देखेंगे क्यों नहीं आ रहे हैं आंसर। पहले तो यहां पे मैं आपको बताऊं, यहां पे अभी मैं आपको एडिट करके दिखा रहा हूं कि यहां पे सेल का जो वैल्यू है यानी ये सेल नंबर जो है ये फिक्स नहीं है, यानी E2 फिक्स नहीं है, क्योंकि जब भी कोई फॉर्मूला खींचा जाता है, जब भी कोई फॉर्मूला खींचा जाता है तो भरपूर फॉर्मूला को खींचने के बाद नेक्स्ट सेल नंबर अपने आप भी कोई भी फॉर्मूला लेता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेल, यहाँ पे सेल को नेक्स्ट ही करना है क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। लेकिन टेबल एरे मेरा क्या है, फिक्स है। तो टेबल एरे को फिक्स करने के लिए मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे मैं टेबल एरे को करूंगा सेलेक्ट। फिक्स क्यों है, क्योंकि टेबल एरे बदलने वाला नहीं है, 1 के बाद 2 में ही सारा मेरा प्राइस रखा गया है, इसलिए टेबल एरे मेरा फिक्स है। तो यहाँ पे फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, F4 इंटर, और इंटर करने के बाद यहां पे मैं अगर खींचूं तो आंसर क्या आ रहा है, देखिए आपके सामने है, सबका आंसर आया बट एक का हैज नथिंग अप्लाई दे रहा है। यहां पे आंसर देखिए दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि यहां पे 20 है और आपके टारगेट में 20 है ही नहीं, आपके टारगेट में स्टार्ट ही हुआ है 25 से। तो इसको कैसे सुधारा जाए ये भी मैं अभी बताऊंगा। बट अगर आपको मैं बताऊं कि अगर जो आपने अभी ये जो फिक्स किया है, अगर मैं इसको बार बार फिक्स नहीं करना चाहता हूं तो क्या मैं करता हूं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं इस फॉर्मूले को मिटा के फिर से एक बार। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करना चाहता हूं तो क्या करना होगा हमको, तब हमको नेम बॉक्स में नेम देना होगा। मैंने कल बताया आपको कि अगर नेम बॉक्स में अगर आप नेम दे देते हो तो बार बार फिक्स करने का झंझट खत्म हो जाता है। तो यहां से मैं जाऊंगा और इसको मैं करूंगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहां नेम बॉक्स में मैं जाऊंगा, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है नेम बॉक्स, और नेम बॉक्स में मैं कोई भी नाम जैसे प्राइस क्या रख दूं, मैं इसका नाम प्राइस, और सॉरी गलत हो गया, प्राइस, यहां पे प्राइस, और मैं दबा दूं इंटर, और इंटर दबाने के बाद यहां पे आपको दिखा रहा हूं इक्वल भी लुकअप टैब की लुकअप वैल्यू के बाद क्या, कॉमा, कॉमा के बाद क्या हम लिखेंगे, प्राइस, अपने आप आएगा, यहां पे प्राइस आ गया, टैब की, कॉमा 2, कॉमा 1 क्यों, क्योंकि अप्रोक्स मैच है। कभी वो इस डाटा से वो डाटा कभी मान उसका लेवल पे नहीं है, एग्जैक्ट है, सॉरी नॉन एग्जैक्ट है। अब यहां पे मैं कोस्ट बंद कर दूं और इंटर कर दूं तो भी मेरा आप देख रहे हैं, आपको एक बार फिर से एडिट करके मैं दिखाऊं आपको। यहां पे देखिए, यहां पे लुकअप वैल्यू प्राइस क्या है, टेबल एरे है मेरा, और यहां पे क्या कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, और 1 क्या अप्रोक्स मैच है। क्यों, क्योंकि ये जो सेल है ये टारगेट से मेरा कहीं मिल नहीं रहा है, ये टारगेट से मेरा कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं होगा, 1 होगा। और अगर मैं यहां पे पकड़ के अब यहां से मैं खींच दूं नीचे तक तो क्या आ रहा है, आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, सही है आपका आंसर। अभी तक आपको ये कैसा लग रहा है मेरा फॉर्मूला, आप कमेंट में हमें जरूर लिखेंगे। और अब यहां पे आपको दिखाऊं कि सबका तो आंसर आ रहा है लेकिन जो कम है उसका आंसर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस भी लुकअप के पहले हमें लगाना होगा इफ एरर। अगर इफ एरर आप नहीं जानते हो तो मैं इसके बाद इफ और इफ एरर के वीडियो बनाऊंगा पार्ट बाय पार्ट करके, आप उसको जरूर देखेंगे। बट अभी मैं इफ एरर का यूज कर रहा हूं, यहां पे इफ एरर लिखेंगे, इफ एरर लिखते ही आ गया ये
इफ एरर भी लुकअप। अब इफ एरर के लिए यहाँ पे क्या हमको लिखना होगा, कॉमा, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई मैसेज मैं देना चाहता हूं, अगर आप दे सकते हो कि नॉट टारगेट अचीव या नथिंग पास, जो भी आपको देना है मैं लिख देता हूं यहां पे नथिंग पास, यानी आप पास नहीं हुए हो उस टारगेट में, फेल हो गए हो। नथिंग पास डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोस्ट बंद करिए और इंटर। अभी आप देखिए यहां पे आंसर आया और यहां से मैं खींच दूं तो यहां पे देखिए गुड आंसर आया मेरा नथिंग पास, क्योंकि ये जो 20 है ना ये पास नहीं हुआ है मेरे टारगेट को। तो एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्स मैच कैसा आपको लगा वीडियो, ये जरूर आप हमको कमेंट में बताएंगे। अब हम अगले चलते हैं, अगले फॉर्मूले पे भी लुकअप को हम अगले कैसे यूज करते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हम लॉजिक इन बिल्ड कर रहे हैं। अगर क्योंकि हम फार्मूला को रीड नहीं, फार्मूला की तरह नहीं चलेंगे, हम खुद से एक फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जो फार्मूला बनाने का प्रयास कर लेगा, समझ लीजिए कि वो फार्मूला का मास्टर बन जाएगा। तो हम फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे आपको फार्मूला बनाना बताया जा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है फार्मूला बनाना तो आप कमेंट में करिए, और बेहतरीन तरीके से इस भी लुकअप को मैं बताने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके, कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन आईडी यहाँ पे है, ये अलग है, इसका टेबल अलग है, और यहाँ पे एडमिशन आईडी और स्कूल नेम का टेबल अलग है। इन दोनों टेबलों का अलग अलग है। अब यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगाते हैं, अगर हमको कोई बोले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडमिशन आईडी पे नहीं हमको आंसर चाहिए, यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि रजिस्ट्रेशन, ये है मेरा लुकअप वैल्यू। रजिस्ट्रेशन नंबर, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर पे स्टूडेंट नेम चाहिए, ना कि एडमिशन आईडी पे। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे एडमिशन आईडी है। अगर एडमिशन आईडी पे हमको स्टूडेंट नेम चाहिए तो हम भी लुकअप किस साधारण फॉर्मूले से यूज करके निकालेंगे, इक्वल भी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्स। कोई भी आप यूज करेंगे आपका निकल जाएगा आराम से। लेकिन हमें लॉजिक बनाना सीखना है कि हम भी लुकअप में अलग अलग लॉजिकों को कैसे सेट करते हैं। तो हम लॉजिक बनाना जब सीख रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे जाके और ऊपर तक जाके हम भी लुकअप को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे दोनों टेबल अलग अलग हैं। अगर मैं अब पहले आपको साधारण तरीके से बताऊं कि हमें यहाँ पे इस एडमिशन आईडी पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर पर मैं लिखूं, यहाँ पे 1012, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दूं और इस पे मैं एडमिशन आईडी निकालूं, एग्जाम्पल इक्वल भी लुकअप टैब। अब कौन सा लुकअप वैल्यू, ये, और ये जब लुकअप वैल्यू है तो कॉमा। अब क्या बोल रहा है कि टेबल एरे, सबसे पहले हमको एडमिशन आईडी चाहिए तो टेबल एरे क्या है, ये है मेरा, और टेबल एरे अगर ये है तो कॉमा 2, कॉमा 0 और शिफ्ट के साथ कोष्ठ बंद और एंटर। शिफ्ट के भी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉमा 2 और कॉमा 0, सही है। फिर भी मेरा आ नहीं रहा है, फिर से एक बार लुकअप वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी हमसे गलत हो गया है किसी कारणवश, इसको मैं खींच दूं पहले। और यहाँ पे 1012, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी मेरे से गलत हो गया, सब में एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया था। बट अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला चला रहा हूँ, वही सिंपल फॉर्मूला, इक्वल भी लुकअप टैब की, क्या है, ये है लुकअप वैल्यू, कॉमा, इसके बाद क्या, टेबल एरे, टेबल एरे मेरा ये है, इसके बाद क्या, कॉमा,
इसके बाद क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर इज द 2। अब यहाँ पे कॉमा और इसके बाद 0 और पोस्ट को करेंगे बंद और इंटर। और इंटर आते ही आप देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर 1012 का ये है मेरा BSCB 2022। यानी ये बता रहा है डाटा कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन बिहार बोर्ड ने एडमिशन आईडी, हम बिहारी भाषा में आपको बता रहे हैं कि एडमिशन आईडी BSCB बिहार बोर्ड 2022 उसका आईडी नंबर रखा है और उसको कौन सा स्कूल मिलेगा, क्या फीस है उसका और क्या उसका एड्रेस है, ये सब कुछ बताएगा हमको। बट यहाँ ना कि हम एडमिशन आईडी पे, जैसे आप ऑनलाइन जाते हो ना तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर मारते हो तो भी आंसर आता है, एडमिशन आईडी मारते हो तो भी आता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर पे हमें चाहिए, हमें एडमिशन आईडी पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अब आ रहा है एडमिशन आईडी आ गया इस VLOOKUP के सहारे। और अब इसका स्टूडेंट नेम निकालना है तो इक्वल VLOOKUP टैब की और यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट कॉमा और यहाँ पे फिर इस टेबल एरे को करते हैं सेलेक्ट। इसके बाद कॉमा 2 कॉमा 0 और पोस्ट अगर मैं बंद करूं तो यहाँ पे आंसर आ रहा है सोनी कुमारी। समझ में आया आपको, यहाँ पे आंसर आ रहा है। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे भाई एक 1040 लिखूं तो आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिए BSCB, यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं। यहाँ पे देखिए अगर रजिस्ट्रेशन नंबर 1015 मारा जाए और आंसर यहाँ पे लाया जाए तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, 1050 का राकेश कुमार, BSCB 2025 राकेश सिंह, यहाँ पे दिखा रहा है आपको आंसर ये। यानी जो मैं दो VLOOKUP को एक साथ जोड़ रहा हूं तो ये चल रहा है। अगर मैं इसको भोजपुरी में बोलूं तो पट्टा VLOOKUP बोलेंगे इसको हम। एक VLOOKUP से दूसरा और दूसरा से तीसरा चल रहा है। लेकिन दोनों को जब हम एक साथ, लॉजिक समझिए, जब दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर देंगे तब कैसे आंसर आएगा। उसके लिए हमको आंसर निकालने के लिए क्या लिखना होगा, इक्वल। सबसे पहले तो इनके पहले आपको इस डाटा का नाम दे देना होगा। नाम दे देना होगा, क्या नाम देंगे हम, इसका मैं मान लीजिए नाम देते हैं, इसका मैं नाम दे देता हूं BSCB इंटर। इसका मैंने नाम क्या दिया है, BSCB आपके सामने दिखा रहा है। और इसका मैं नाम दे दूं, बस क्या नाम दूंगा, इसका नाम दे देता हूं ID। इसका नाम क्या मैं दे रहा हूं, ID। अब यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि इक्वल VLOOKUP टैब की। अब किसका हमको रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, यानी लुकअप वैल्यू ये है मेरा, यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ, लुकअप वैल्यू मेरा ये है। इसके बाद कॉमा, अब कॉमा के बाद क्या, अब पूछता है आपसे टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या है, पहला टेबल एरे मेरा क्या था, आपने देखा BSEB। अब इसके बाद क्या, कॉमा, कॉमा के बाद क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, BSCB का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 2। अब कॉमा 0, क्योंकि एग्जैक्ट है इसलिए 0। सॉरी एग्जाम्पल यहाँ पे गलत हो रहा है, पहला VLOOKUP यहाँ, फिर दूसरा VLOOKUP भी यहीं जोड़ देंगे, दूसरा VLOOKUP भी यहीं जुड़ गया। अब क्या है, लुकअप वैल्यू पहले वाले का मैं दे रहा हूं, कॉमा, फिर क्या BSCB मैं दे रहा हूं, और BSCB देने के बाद फिर क्या, कॉमा, इसके बाद बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर इज द 2, कॉमा, फिर क्या 0, फिर क्या कोष्ठ बंद। अब फिर क्या मैं दूंगा, पहले VLOOKUP को मैंने क्लियर कर दिया, क्या लुकअप वैल्यू यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टेबल एरे BSCB, क्योंकि बार बार हमें लॉक ना करना पड़े इसलिए मैंने नाम दे दिया उसका। फिर क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर इज द 2, इसके बाद क्या, एग्जैक्ट वैल्यू 0। अब दूसरे VLOOKUP को मैं क्लियर कर रहा हूं, तो दूसरे VLOOKUP का भी लुकअप वैल्यू वही है, तो लुकअप वैल्यू मैंने छोड़ दिया। अब कॉमा दिया, क्या टेबल एरे क्या है, टेबल एरे है ID, कॉमा, फिर ID वाले में कौन सा हमको चाहिए, यहाँ पे दिखा रहे हैं हमको
ये पूरे का नाम अगर आईडी है और एडमिशन आईडी से हमको उठाना है तो ये है 1 और हमको चाहिए स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम इज द 2। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। अब इसके बाद क्या, कॉमा, इसके बाद फिर एग्जैक्ट 0, पोस्ट करेंगे बंद और एंटर। एकदम आपको मैं दिखा दूं छोटा करके, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट आया। यहाँ पे देखिए लॉजिक समझिए, फिर एक बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि लॉजिक समझिए कि भी लुकअप दूसरा भी लुकअप, यानी दो भी लुकअपों को मैंने एक साथ जोड़ा है, पहला भी लुकअप दूसरा भी लुकअप। अब पहले भी लुकअप को मैं हल कर रहा हूं, ये दिखा रहा है H17, H17 इज द क्या, H ये और 17 इज द ये, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं 17 ये क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर H17, इसके बाद बोल रहा है कि टेबल एरे, तो टेबल एरे मेरा पहले वाले का BSCB, उस टेबल का नाम मैंने दिया, आपने देखा भी। इसके बाद क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर इज द 2, फिर कॉमा 0, फिर दूसरे भी लुकअप की तरफ मैंने बढ़ा। पहला भी लुकअप मेरा पूरा हुआ यहाँ पे, दूसरा भी लुकअप का क्या है, क्योंकि दूसरे भी लुकअप का अगर आप पूछे कि लुकअप वैल्यू नहीं दिया गया तो एक ही लुकअप वैल्यू पे दोनों को क्लियर करना है। तो पहले का भी लुकअप का मैंने दे दिया है लुकअप वैल्यू, और दूसरे का भी लुकअप का लुकअप वैल्यू वही होगा H17, और दूसरे का टेबल नेम है आईडी, तो आईडी मैंने दिया। अब स्टूडेंट नेम हमको चाहिए, तो स्टूडेंट नेम कितने पे, 2 पे, इसके बाद कॉमा एग्जैक्ट 0 और इंटर किया तो आंसर आया। एकदम अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहां के बाद अगर हमें यहां पे खींचना हो तो क्या मेरा आंसर आएगा, नहीं आएगा। पहले वीडियो में मैंने बताया कि 2003, 2007 और 2010 तक अगर आप कॉलम को खींचते थे तो आंसर नहीं आता था, लेकिन अगर सिंपल भी लुकअप के फॉर्मूले में आप कॉलम को खींचोगे तो आंसर आ जाता है। लेकिन ये सिंबल नहीं है, ये लॉजिक जोड़ा गया है आपस में कि क्या आंसर आता है, जोड़ के बताया जा रहा है। कभी कभी गलतियां हो रही हैं हमसे भी, लेकिन ये जोड़ के बताया जा रहा है कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, अभी आप देखिए। तब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको कॉलम जोड़ के बताऊंगा आगे कॉलम कैसे होता है। अब भी लुक का पहला जो है BSCB का जो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 उसका फिक्स है, 3 नहीं होना है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 है कॉलम नंबर। इस आईडी के अंदर जो आईडी ये डाटा है, ये डाटा टेबल का नाम रखा गया आईडी, इसमें कितने हैं, कॉलम 6 और उसके हैं 2, इसके तो बदलने हैं 2 3 4 5 का हमको आंसर चाहिए, लेकिन उसका आंसर क्या है, 2 ही है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इस 2 के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ होगा बदलाव। क्या होगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉलमन, क्या लिखेंगे, कॉलमन। रॉ और कॉलमन के बारे में बताया गया आपको पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर। आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कॉलमन एंड रॉ। तो कॉलमन, अब क्या, कॉलमन को मैं सेलेक्ट कर दूं, कॉलमन को मैं सेलेक्ट करूं और F9 में दबाऊं तो ये बोल रहा है कि 10, ये बोल रहा है कि 10 नंबर के कॉलमन में हम चला रहे हैं। और कितने कॉलमन का हमको आंसर चाहिए, पहले यहाँ पे Ctrl Z मारूं और हमको कितना चाहिए मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड स्टूडेंट नेम आ रहा है 9 पे। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फिर से मैं एक बार छोटा करके दिखा रहा हूं आपको कि ये है रजिस्ट्रेशन नंबर 1 और ये है एडमिशन नंबर ID 2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 और I9। और हम चला किस में रहे हैं, 10 में। आंसर किसका चाहिए, 9 का। तो कितना घटाएंगे कि 9 हो जाएगा, तो अभी आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे घटाएंगे, अभी मैं यहाँ पे बड़ा कर दूं तो हम क्या घटाएंगे, माइनस और 1 घटाएंगे, इंटर देते हैं तो क्या देखते हैं आंसर आता है इसका। अभी तो आंसर आ रहा है, और क्या मैं इसको खींचूं तो आंसर आएगा, अभी भी नहीं आया मेरा आंसर।
अभी भी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं ये देख रहा हूं। फिर से एक बार मैं कॉलमन को यहाँ पे चला दूं। यहाँ पे मैं कॉलमन को चलाता हूँ, COLUMN कॉलमन, टैब की, और माइनस क्या हमको देना है, माइनस चला रहा हूँ 9 का। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस दूं और माइनस क्या दूं, अगर -7 मैं दूं और इंटर करूं तो आंसर आ रहा है राकेश सिंह, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अब यहां से मैं इसको खींच दूं तो मेरा आंसर आया, गुड आया, एकदम एग्जैक्ट। यानी ऐसे ही अब यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं, बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको कि यहाँ पे अगर आप यहाँ फॉर्मूला को देख रहे हो कि कॉलम में 7 यानी 10 ये कॉलम नंबर पे चल रहा था, जिसमें 7 को मैंने घटा दिया तो 1 2, और तीसरा BSCB का है, 3 को छोड़ के 10 में घटाया जाए तो -7, तो आंसर मेरा आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर हमको कमेंट में बताएंगे, और फिर हम अगले वीडियो में नए ट्रिक, VLOOKUP के नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें जय श्री राम।